नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 9 जून गुरुवार दोपहर 3:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान में 4 सीटों पर हो रहे राज्यसभा चुनाव के मद्देनजर बसपा के बाद अब भारतीय ट्राइबल पार्टी ने भी अपने विधायकों के लिए व्हिप जारी कर दी है। बीटीपी ने अपने दोनों विधायकों को राज्यसभा चुनाव की वोटिंग में भाग नहीं लेने के निर्देश दिए हैं। हालांकि इससे पहले बीटीपी विधायक राजकुमार रौत और रामप्रसाद इंदौर ने 2 दिन पहले ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात करके राज्यसभा चुनाव में समर्थन देने का दावा किया था। अब पार्टी की ओर से व्हिप जारी होने से वे असमंजस की स्थिति में हैं। राजस्थान प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी अकील अहमद ने तबादले से नाराज होकर अपना इस्तीफा कार्मिक विभाग को भेज दिया है। कार्मिक विभाग के प्रमुख शासन सचिव को लिखे पत्र में आरएएस अधिकारी अकील अहमद ने लिखा कि पारिवारिक कारणों से मेरा राजकीय सेवा में बने रहना संभव नहीं है। इस अधिकारी ने वीआरएस के लिए भी आवेदन कर रखा है। 2 साल बाद शुरू हो रही अमरनाथ यात्रा पर जा रहे श्रद्धालुओं के लिए खुशखबरी है। अब उन्हें श्रीनगर से अमरनाथ तक हेलीकॉप्टर सेवा मिलेगी। गुफा की ओर जाने वाले रास्तों पर यात्रा के दबाव को कम करने के लिए गृह मंत्रालय ने ये बड़ा फैसला लिया है। मंत्रालय ने अमरनाथ श्राइन बोर्ड को श्रीनगर से पंचतरणी के लिए सीधे हेलीकॉप्टर सेवा शुरू करने को कहा है। इससे यात्रियों को काफी राहत मिलेगी। अभी तक पंचतरणी जाने के लिए श्रद्धालुओं को बालटाल या पहलगाम जाना पड़ता था। इन स्थानों से श्रीनगर करीब 90 किलोमीटर है। सरकारी बैंकों के कर्मचारी इस महीने 27 जून को हड़ताल पर जा रहे हैं। 9 बैंक यूनियंस के संगठन यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने कहा है कि सरकार ने अगर उनकी मांग नहीं मानी तो बैंक कर्मचारी एक दिन कामकाज बंद रखेंगे। अगर कर्मचारी हड़ताल करते हैं तो लगातार 3 दिन तक बैंक बंद रहेंगे, क्योंकि 25 को महीने का चौथा शनिवार है और 26 को रविवार होने के कारण बैंकों में अवकाश रहेगा। कृषि मूल्य व लागत आयोग की ओर से खरीफ सीजन 2022 की फसलों के लिए समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की सिफारिशों को केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी देते हुए 14 फसलों की 17 वैरायटियों के समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी करने का निर्णय किया है, जिसमें मूंग का 480 रुपये, मूंगफली का 300 रुपये, तिल का 523 रुपये, कपास का 355 रुपये और बाजरे का 100 रुपये प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य बढ़ाया है। राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्रों की आबादी भूमि से जुड़े विवादों के निस्तारण करने तथा आमजन को भूमि का मालिकाना हक देने के उद्देश्य से केंद्र सरकार की ओर से शुरू की गई स्वामित्व योजना राजस्थान के चुनिंदा जिलों के बाद अब पूरे राज्य में लागू होगी। केंद्र सरकार के डिजिटल इंडिया कैंपेन की इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों की आबादी भूमि का ड्रोन फोटोग्राफी से डिजिटल मैप तैयार होगा और इसी के आधार पर संबंधित व्यक्तियों को पट्टे, विक्रय विलेख आदि जारी किए जाएंगे। जिला स्तर पर जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को इसका प्रभारी बनाया गया है। जोधपुर शहर के जूना खेड़ापति बालाजी मंदिर के पास से चाय के एक दुकान के बाहर से बीती रात बाइक चोरी हो गई। यहाँ एक व्यक्ति अपनी बाइक खड़ी कर चाय पी रहा था, तब उसकी आंखों के सामने चोर बाइक लेकर निकल जाता है। गाड़ी का मालिक भागकर पहुंचता है, तब तक चोर बाइक लेकर रफू चक्कर हो जाता है। यह घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। अब पुलिस फुटेज के आधार पर चोर की तलाश कर रही है। लगातार 4 दिन तक तपाने के बाद बीकानेर में बुधवार को लू से कुछ राहत मिली। मौसम विभाग ने 10 जून से कोटा उदयपुर संभाग में प्री मानसून की बारिश होने के संकेत दिए हैं। वहीं बीकानेर संभाग में प्री मानसून 15 जून के बाद आने के आसार हैं। हालांकि 10 जून को हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। बीकानेर में बुधवार को अधिकतम तापमान 43.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बीती रात का न्यूनतम तापमान 29.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। बीकानेर शहर में 129 करोड़ की अमृत योजना और 227 करोड़ की RUIDP फेज 3 योजना से सीवरेज के गंदे पानी को ट्रीट करने के लिए 2 प्लांट बने। 40 MLD पानी फिल्टर करना था, लेकिन 20 MLD ही हो रहा है, क्योंकि कनेक्शन पूरे नहीं हुए। हैरानी की बात यह है कि जिस पानी को साफ कर उसका उपयोग करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च हुए, वो पानी गोचर और खेतों में छोड़ा जा रहा है। 12 MLD पानी रोज फिल्टर होता है, लेकिन उसका कोई उपयोग नहीं होता है। बीकानेर में कोर्ट परिसर की पार्किंग में 94 कार और 60 दोपहिया वाहन खड़े करने की व्यवस्था की जाएगी। इसके लिए 4.5 लाख रुपए खर्च होंगे। शाम को चौपाटी पहुंचने वाले लोग भी अपने वाहन कोर्ट परिसर की पार्किंग में खड़े करेंगे। अब UIT 4.5 लाख रुपए खर्च कर रिनोवेट करेगी। पार्किंग स्थल के बीच में दीवार बना दी जाएगी, जिसके एक तरफ वकील और दूसरी तरफ कलेक्ट्रेट के कर्मचारी अपने वाहन खड़े कर सकेंगे। इसके अलावा शाम को इंदिरा फाउंटेन के पास तैयार की जा रही चौपाटी पर पहुंचने वाले लोग भी वकीलों वाले पोर्शन में अपने वाहन खड़े कर सकेंगे।
राज्य सरकार ने खातेदारों को भूमि सुधार के लिए जिप्सम की परत हटाने के लिए नए परमिट जारी करने का फैसला किया है। इसके लिए 16 जून से 15 अगस्त तक आवेदन लिए जाएंगे। कांग्रेस सरकार में पहली बार खातेदारों से नए आवेदन लेकर उन्हें जिप्सम की परत हटाने के परमिट दिए जाएंगे। इससे वे अपनी भूमि को उपजाऊ कर खेती कर सकेंगे। इसके लिए 16 जून से 15 अगस्त तक आवेदन किए जा सकेंगे। इससे पहले भाजपा सरकार के समय खातेदारों को परमिट जारी करने की पॉलिसी बनी, तब राज्य के बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, बाड़मेर और नागौर जिलों में करीब 500 परमिट जारी किए गए थे। डॉक्टर एसएन मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक डॉक्टर दिलीप कछवाहा की अध्यक्षता में कॉलेज काउंसिल की बैठक आयोजित की गई। बैठक में यूजी एवं पीजी छात्रों के अध्ययन की गुणवत्ता बढ़ाने हेतु विचार विमर्श किया गया। साथ ही यूजी छात्रों की कक्षाओं में उपस्थिति सुनिश्चित करने एवं लगातार अनुपस्थित छात्रों के माता पिता को सूचित करने का निर्णय किया गया। सामूहिक रूप से कक्षा बंक करने पर विद्यार्थी पर जुर्माना लगाने पर भी विचार विमर्श किया गया। जिला प्रशासन ने मानसून के आगमन से पूर्व बाढ़ बचाव की तैयारियां शुरू कर दी है, ताकि बाढ़ जैसी स्थिति में सभी विभाग बेहतरीन तालमेल के साथ समय पर लोगों को राहत पहुंचा सके। जिला प्रशासन ने सभी विभागों को मानसून से पूर्व बाढ़ से निपटने के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी करने को कहा है। अतिरिक्त जिला कलेक्टर मदन लाल नेहरा ने पुलिस, सिविल डिफेंस, आरएसी, एसडीआरएफ, पीएचईडी, पीडब्ल्यूडी, सिंचाई, डिस्कॉम, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, रसद, नगर निगम, पशुपालन, आर्मी, आरएसी के अधिकारियों से उनकी तैयारियों की जानकारी ली। साथ ही इन सभी विभागों से कहा कि जो भी तैयारी करनी है 15 जून से पूर्व कर लें। जेडीए के आयुक्त डॉक्टर इंद्रजीत यादव के निर्देशानुसार नियमित रूप से अवैध निर्माणों तथा विभिन्न अन्य अतिक्रमणों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जा रही है। प्राधिकरण के अतिक्रमण निरोधक दस्ते द्वारा ग्राम आंगनवा में अवैध कॉलोनी एवं अवैध निर्माण कार्य के विरुद्ध कार्यवाही की गई। दस्ते द्वारा इस अवैध निर्माण कार्य को बंद करवाकर निर्माण में काम आने वाले औजारों को जब्त किया गया। जोधपुर कमिश्नरेट क्षेत्र में शांति व कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से आज से निषेधाज्ञा की धारा 144 लागू हो गई। पुलिस उपायुक्त मुख्यालय व यातायात विनीत कुमार बंसल ने इस संबंध में आदेश जारी कर बताया कि इस दौरान रैली, जुलूस, शोभा यात्रा व सभा पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। सोशल मीडिया के मार्फत अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।